नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि अपन 6.1 और 6.2 दोनों ही एक ही वीडियो में करने वाला है, और वो भी बहुत इजीली। क्यों? क्योंकि अपन सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर वो अच्छे से देख लिया ना, मतलब बस पूरा चैप्टर हो गया। ये बात को गांठ बांध लो, ठीक है ना? चलो देखते हैं। तो इससे पहले कि अपन थोड़ा बहुत हार्ड एक्सरसाइज पे आए, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें कुछ नहीं करना, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखो, मेरे सेटअप को देख के रोना मत, मतलब गुस्सा मत करना कि बुक है तो क्या है, सड़ियल सा पढ़ाएगा। नहीं यार, बुक भी अच्छी होती है। हर बार स्क्रीन पे पढ़ने से क्या मज़ा आता है, ठीक है ना? अ सर्कल आर, सर्कल क्या है? देखो, अब यहाँ पे ऑल सर्कल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सारे सर्कल्स तो सेम कॉन्ग्रेंट तो हो नहीं सकते। अगर वो सारे कॉन्ग्रेंट होते हैं तो हम 8th और 9th में मैथ्स में टॉप कर जाते। यही तो मेन प्रॉब्लम थी ना, कॉन्ग्रेंट प्रूव करने की। तो कॉन्ग्रेंट तो देखो भाई हो नहीं सकता। सिमिलर हमारा राइट आंसर है। अब ऑल द स्क्वायर्स आर, अब ये तो सेम बात हो गई भाई, ये भी सिमिलर ही होगा ना हमारा। अब ऑल ट्राइंगल्स आर, तो अब हमारे सारे ट्राइंगल्स क्या हैं? ट्राइंगल्स में कहोगे इक्विलेटरल कोई भी कर दो, सब सेम ही सिमिलर ही होते हैं। धीरज कह रहा था। अरे नहीं, आइसोसेलेस जो होते हैं वो किसी भी शेप के हो सकते हैं। जैसे देख लो, ये दो साइड्स इक्वल्स हैं, ये वाली नहीं है, तो ये सही नहीं रहता। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो हमेशा ऐसा ऐसा ही रहता है, वो वाले सिमिलर हो सकते हैं। अब टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, अब ये सिमिलर कब होंगे? जब तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो होंगे इक्वल, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। भाई तो स्क्वायर बना दो, नॉन सिमिलर फिगर्स ये दोनों बना दो। अब स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। नहीं है भाई, सिमिलर नहीं है। हाँ भाई, सीधी बात है, सिमिलर नहीं है। देखो, क्योंकि देखो साफ साफ दिख रहा है कि एक रोम्बस है और एक स्क्वायर है ना। तो इससे पहले कि अपन आगे बढ़ें, इससे पहले कि अपन एक्सरसाइज, देखो चैप्टर है हमारा ये वाला 6, राइट? चैप्टर है हमारा 6, हम नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सरसाइज है हमारी 6.2। तो इसमें बेसिकली ना क्या करना है कि एक अपन को थ्योरम यूज़ करनी है। उसको अपन थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना? क्या नाम से जानते हैं? थेल्स। तो अपन उसको थेल्स कह सकते हैं या फिर थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं। और ये नाम नहीं रहे तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी अपन उसको कहते हैं। अब आखिर वो है क्या, ठीक है ना? तो इसके लिए अपन को आना पड़ेगा ये एक्सरसाइज पे। चलो, अब देखो, इसके अंदर ये जो डायग्राम है ना, ये वाला, इसके बेसिस पे ये थ्योरम बनेगी। देखो मैं बताता हूँ कैसे। तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी जो थ्योरम है या फिर जो थेल्स थ्योरम है, वो ये बताती है कि ए डी, सबसे पहले अपन ने ए डी लिख दिया, फिर ये हमारा डी बी, आर इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, आर इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमारी थ्योरम है। बेसिकली यही है इस पूरी एक्सरसाइज का किंग। इसको अगर यूज़ करोगे तो इस एक्सरसाइज में कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। अब इसमें क्या क्वेश्चन है कि इसमें अपन को एक फिगर दिया हुआ है, फिगर 6.17, जिसमें के अंदर एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। इसके अंदर जो ये डी है ये पैरेलल है बीसी के, यानी कि अपन को जैसा चाहिए वैसा का वैसा है। अब फाइंड ईसी, इसमें अपन को ईसी को फाइंड करना है और इसमें अपन को एडी को फाइंड करना है, एडी को। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? यस, अपन यूज़ करेंगे ये वाली थ्योरम। ओके, तो ठीक है, सबसे पहले अपन क्वेश्चन 1 लिख देते हैं, ठीक है? तो अब इसमें अंदर अपन क्या करेंगे?
सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख देते हैं अपन। क्या फॉर्मूला है भाई? ए डी। देखो बार बार लिखने से क्या होगा कि ये याद रह जाएगा, डी पी अपॉन ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो चलो ए डी थोड़ा वो जैसा लग रहा है ना, हाँ लग तो मुझे भी रहा है, पर समझ में आ गया ना, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमारा ए डी क्या है, ए डी है हमारा 1.5। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो अपन फाइंड करते हैं ए डी की वैल्यू। ठीक है, ए डी अपन डी बी की वैल्यू अपन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ए डी अपॉन डी बी हमारा क्या होगा, ए डी कितना है हमारा 1.5। ठीक है भाई, चलो 1.5 लिख लेते हैं। अब ये जो हमारा ई सी है ना, इसको भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब अपन ये जो हमारे ई सी है इसको अपन x मान लेते हैं, और यहाँ पे भी अपन इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो 1.5 हो गया। अब कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो अब आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, अब दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा है हमारा ए ई अपॉन ए सी। इसकी वैल्यूज़ क्या है वो देखते हैं अपन। ठीक है ना, तो अब इसकी वैल्यूज़ ऐसा है कि ए ई तो है हमारा 1 सेंटीमीटर और ई सी है हमारा x। तो ए ई जो है वो है हमारा 1 और ये है हमारा x। तो अब इसको अपन फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। ठीक है, तो देखो अभी ये 1 से कट हो जाएगा, ये कितने से आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब ये 1 से कट हो जाएगा, ये 2 से कट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसके इक्वल्स टू बनेगा, ये इसके इक्वल्स टू बनेगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2। अब ऐसा कैसे, क्योंकि x इंटू 1 यानी कि x आ गया हमारा। ठीक है, अब 2 इंटू 1 2 ही होता है ना यार, तो यस ये हमारा आ गया है आंसर। जस्ट इतना सा इजी, बस फॉर्मूले में पुट करो और हमारा आंसर आ गया। और ऐसे ही हमको इसका भी आंसर निकालना है, तो इसका मेरे को आप निकाल के फिर मेरे को बताओ कि इससे पता रहेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कट वट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अपन मेंटली भी कट कर सकते हैं, यस मेंटली भी कट कर सकते हैं। इसको कट कर दो, इसका जो आंसर आया इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको भी कट कर दो। क्या, अब अपन आते हैं थोड़े और हार्ड वाले के ऊपर। तो अब ये क्वेश्चन है हमारा, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर। देखो सबसे पहले तो अपन डायग्राम को समझते हैं। आप समझोगे कि ये इसका डायग्राम है, नहीं है, ये इसका डायग्राम नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन भी आता है भाई डायग्राम नहीं है तो क्या करें भाई, कैसे सोल्व करें। तो देखो इसके ऊपर अगर कोई वीडियो चाहिए होगी तो मैं बता दूंगा कि किसी भी क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, तो देखो अब जैसे क्वेश्चन 2 है, तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि ई और एफ जो हैं आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ऑफ पी क्यू, साइड्स पी क्यू और पी आर। तो पहले एग्जांपल्स में कुछ ऐसा आया था कि ये एक पॉइंट है और ये इसकी एक साइड्स है। ठीक है ना, ये इसकी साइड्स है भाई, इसको पी ले लेते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं, इसको आर ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, अब आगे क्या लिखा हुआ है, पी क्यू बाई आर। ठीक है, रेस्पेक्टिवली ऑफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो भाई इसको तो मैच कर देते हैं अपन, मैच कर दिया और फिर यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने। ठीक है, और फिर वो आंसर क्या थे हमारे, ई और एफ। यस, चलो भाई लिख देते हैं ई हमारा और ये एफ हमारा। अब क्या करना है, अब अपन को पी ई, जो ये पी और ये जो ई है इसकी वैल्यू दी है 3.9 और ई क्यू की वैल्यू दी है अपन को 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी एफ है हमारे पास 3.6, पी एफ जो है वो है हमारा 3.6 और एफ आर जो है वो है हमारा 2.4। अब क्या करें यार, इसमें तो सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो देखो इसमें अपन को प्रूव ये करना है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के इक्वल्स टू है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो प्रूव करते हैं।
भाई अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखो वही सेम फंडा है। सबसे पहले तो भाई मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि याद हो जाएगा। तो ए डी इज इक्वल्स टू ए ई, ये पहले लिख देते हैं ताकि याद रहेगा। फिर ठीक है, फिर नीचे आ जाता है हमारा बी डी बी, ठीक है, और फिर अपॉन में फिर हमारा आ जाता है ई सी, ई सी, ठीक है। अब इसके जो फॉर्मूलेज है वो इसमें अपन पुट कर देते हैं। अब ए डी एडी के हिसाब से, इसके हिसाब से हमारा क्या बनेगा, पी ई, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिख ही रहा है ना, छोड़ो यहीं पे बना देता हूँ। तो ये बनेगा हमारा पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ, अरे यार ये गलत बन गया, कोई नहीं, पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है ना। तो अब इसकी अपन वैल्यू डाल देते हैं। इसकी वैल्यूज़ में क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन पी ई की निकाल लेते हैं, पी ई की, और फिर ये रहा हमारा ई क्यू, ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यूज़ क्या है, हमारी पी ई कितनी है 3.9 और ई क्यू है हमारा 3। सो ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिकली ये हमारी आ जाता है हमारा आंसर, ठीक है ना। तो अब देखो अब ये 39 है, तो अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, तो अपन तो चलो इसको अपन ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं और अपन एक बार इसकी भी वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो ये है हमारा पी एफ है, ठीक है ना, पी एफ अपॉन एफ आर। इनकी वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, वो है 3.6 और ये है 2.4, ठीक है। तो इनका दोनों का पॉइंट्स कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 3 से और फिर ये आ जाएगा 2 से, राइट। अब ठीक है ना, 3 से आ जाएगा और ये 2 से आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन अगर इसकी तरफ देखें, तो अब अगर अपन इसको डायरेक्टली अगर कट करते हैं और अगर नहीं भी करें तो इसको चलो मैं इंटू 10 ले लेता हूँ। फिर 3.9 से कैसे कट जाएगा, ये 1, फिर ये 1 1 3, ठीक है, 13 आ सकता है। तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो अपन 1.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1.3 लिख सकते हैं और अपन इस 10 को हटा सकते हैं। तो अब हमारा क्या बन रहा है कि 1.3 इज इक्वल्स टू, अब 3 को अपन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब अपन का पॉइंट में आंसर आएगा 3/2, ठीक है। तो 3 को अपन 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 30 लगा देते हैं इसके आगे। अब ये 30 लग गया ना, नहीं छोड़ो 30 की ज़रूरत ही नहीं है ना, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, फिर 1 आया, फिर अपन 0 लगा देते हैं, 5 आ जाएगा और ये 10 से फिनिश। तो ये अपना कितना आ गया 1.5, ये आ गया हमारा 1.5। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल्स टू नहीं है, सो इट मीन्स कि ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ये जो ई एफ और क्यू आर है ये पैरेलल नहीं है इस वाली सिचुएशन में, ठीक है। तो देखो ऐसे ही जो है अब आपको दूसरे वाले जो हैं वो भी करने हैं, ठीक है। देखो किधर गया, अगर इस साइड पे होगा तो मैं दिखा पाऊँगा, नहीं होगा तो वैसे देखो यहाँ का नो दिख रहा है आपको, नहीं, ये देखो एक्सरसाइज 6.2 के सेकंड का फर्स्ट है नो, फिर बाकी के ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसा इन सबको करना है, सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.18, ठीक है, ये रहा 6.18। इसके अंदर इफ़ एल एम एंड सी बी, एल एम और सी बी, ठीक है, वो दोनों पैरेलल है, हाँ, एल एन और सी डी जो है वो भी पैरेलल है, एल एन और सी डी वो भी पैरेलल है। अब प्रूव डेट कि ए एम अपॉन ए बी एंड ए एन अपॉन ए डी ये दोनों इक्वल्स टू है, ठीक है भाई। चलो प्रूव कर देते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना।
तो देखो अब अपन प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले वही भाई अपना बेसिकली वही लिखते हैं अपन, ए डी बाई डी बी इज वॉट इक्वल्स टू हमारा ए ई बाई ई सी। यही है ना, ए डी बाई डी बी एंड ए ई बाई ई सी, ए डी बाई डी बी एंड ए डी बाई ए ई। तो अब अपन को ये जो है क्या कहते हैं इसको, फुल स्क्रीन में आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो अब अपन इसके हिसाब से इसके बेसिस पे बनाते हैं, ठीक है। चलो अपन इसको एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इसको अपन ऐसा वैसा वाला एक फिगर ले लेते हैं। तो इसके हिसाब से क्या बनेगा हमारा, तो चलो मैं बना देता हूँ। देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में क्या कहते हैं कि हर एक प्रॉब्लम को देखने का उसका एक अलग नज़रिया होता है। जस्ट लाइक दैट इसमें भी वैसा ही करना है। इसको भी ये जो है ना, इस चैप्टर में हर एक ट्रायंगल को या फिर इस एक्सरसाइज में हर एक ट्रायंगल को इस फॉर्मेशन में लेके आना है। अगर इस फॉर्मेशन में आ गया तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ये ट्रायंगल इस फॉर्मेशन में आ गया, तो ये है हमारा एम और ये है हमारा एल, ये है हमारा ए और फिर ये इसके बाद ये वाला बी, ये वाला बी, ये वाला सी, ठीक है। यही फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो चलो अब इसके बेसिस पे अपन आंसर निकालते हैं। तो क्या है, ये सबसे फर्स्ट आएगा हमारा ए और एम, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बन जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये जो है ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2, अब वैसा का वैसा जैसा अपन ने देखा ना, वैसे इसी ट्रायंगल को अपन फिर से बनाते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा ट्रायंगल, इसके अंदर ये है हमारा ए, ये वाला सी है हमारा डी, सी और ये फिर ये डी, ठीक है ना। और सी के हमारे साइड में है हमारा एल और डी के नीचे है हमारा एन, ठीक है ना। ये आ गया, ठीक है भाई। अब वैल्यू डाल देते हैं, ए एन अपॉन एन डी। देखो इसका कोई ऐसा है नहीं कि डी एन ही डालो, ऐसा कोई नहीं है, चाहो जैसा डाल दो। पर अगर अल्फ़ाबेटिकली जमाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो भाई अपन भी जमा ही लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा ए एन अपॉन डी एन, ए एन अपॉन डी एन इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन सी एल, ठीक है। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। नहीं अभी से मत घबराओ, बस आ गया आंसर। देखो अब ये ए एल है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में से अब इक्वेशन 1 और 2 में से ए एल और ए सी को अपन बेसिकली कट कर देते हैं, ठीक है ना। सी एल को, क्योंकि ये एल सी है पर सी एल है वो इधर अपन ने अल्फ़ाबेटिकल लिखा ना, इसलिए इधर लोचा हो गया, ठीक है ना। अब अपन फिर से वैल्यूज़ लिख देते हैं। क्या आएगी हमारी वैल्यूज़, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन डी एन, ठीक है। अब देखते हैं ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी। अच्छा, तो जैसा कि अपन अपने बेसिक वाले में उसमें यूज़ करते थे कि ए डी बाई डी बी यूज़ करते थे, तो इसमें ए डी बाई डी बी नहीं लेना है अपन को। ए एम जो है ना, ए एम जो की जगह अपन को, इस एम की जगह अपन को ए का ही यूज़ करना है, ए बी, ए एम बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए एन, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे ए एन और ए डी है, तो अपन को भी यहाँ पे ए डी लगा देना है। तो ये ऐसा यूज़ करना है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें जो अपन ने थ्योरम के हिसाब से किया था ए एम आ गया हमारा। अब उसके हिसाब से अपन को ए बी लेना था, पर मैंने एम बी ले लिया था। तो ए एम बी लेना था, पर फिर यहाँ पे
इस क्वेश्चन में अपन को एम बी लेने का था, तो अपन ने एम बी ले लिया और फिर ऐसा करके हमारा आंसर आ जाता है। ओके, सो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल वैसा का वैसा करना है। इसको एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन में लेके आओ। जैसे कि बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल डी इज़ पैरेलल टू ए सी। डी ई जो पैरेलल है वो है ट्रायंगल ए सी के पैरेलल है। तो ये पूरा एक ट्रायंगल ले लो और इसको एक फॉर्मेशन ले लो, और फिर इसकी एक फॉर्मेशन ले लो, फिर इसकी एक फॉर्मेशन ले लो, फिर ऐसा करके हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, सारे क्वेश्चंस को करा के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे ही आ ही जाते हैं सबको। एक क्वेश्चन करते हैं और फिर उसी का सेम फॉर्मेशन अगर अपन करते हैं तो आ ही जाता है। अब फिगर 6.20 में डी ई जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है। डी ई जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है, ठीक है। और डी एफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के। डी एफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के, ठीक है ना। तो ठीक है, इसमें हो गया। तो ठीक है, इसमें ये हो गया। अब भाई अब अपन क्या कर सकते हैं कि अब इसको चलो एक और ट्रायंगल बना देते हैं कि ये ट्रायंगल बनेगा पी क्यू ओ। पी ओ क्यू ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। फिर एक और ट्रायंगल बनेगा हमारा पी क्यू आर। फिर एक और ट्रायंगल बनेगा हमारा पी ओ आर। और इनका फॉर्मेशन का यूज़ करके इसको शो आउट कर देना कि जो ई एफ जो है वो पैरेलल टू है क्यू आर के। एक बार ये वाला प्रूफ करना, फिर ये वाला प्रूफ करना, और फिर ये वाला ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि देखो, एक बार मतलब करा देने के बाद उसको वापस कराना बेवकूफ़ी होता है, राइट। क्योंकि स्मार्ट हो यार, इतना तो समझ ही लेते हो बहुत आसानी से। अब देखो, इसमें क्या है, अपन को 6.1 थ्योरम का यूज़ करके जो अपन के 9th में जो मिड पॉइंट थ्योरम थी ना, उसको अपन को प्रूव करना है। देखो, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे ये है मेरा रफ वर्क, ओके। कल पढ़ाने से पहले मैं इधर से प्रैक्टिस कर रहा था। हाँ नहीं, मुझे भी मतलब मैंने ही कल प्रैक्टिस किया है, तो ठीक है ना। तो लेट इट बी, इसको अपन भूल जाते हैं। और पीछे भी भरा हुआ है, तो ठीक है ना। तो अपने मिड पॉइंट थ्योरम में कैसा ट्रायंगल था, ऐसा ट्रायंगल था ना। और अपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में भी ऐसा ही ट्रायंगल था। तो बस पॉइंट्स का नेम आउट करो और फिर उनको बना दो। तो इसमें इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अब यूजिंग थ्योरम 6.2, काश ये मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम 9th में आई होती। मिड पॉइंट वाले ने बहुत हालत ख़राब की थी। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ any two sides of triangle is parallel to the third side. Recall you have done it in class 9th. तो भाई इसको रिकॉल करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमारी 6.2 की जो थ्योरम है वो अपन ने देख ही ली है, ए एम वाली। देखो मैं बताता हूँ। 6.2, यस, ये रही हमारी 6.2, ठीक है ना। ए थ्योरम का यूज़ करना है, बस बाकी और कुछ नहीं करना है। इसमें ए डी बाई डी बी है और इसमें ए बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। तो देखो, ये जो उसमें ना थ्योरम 2 का यूज़ किया था, थ्योरम 1 का यूज़ नहीं किया था। जो अपन ने अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था ना, ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर थ्योरम 2 का यूज़ किया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज में पड़ गए थे, ए ई बाई ई सी। तो यहाँ पे अपन थ्योरम 2 का यूज़ करते हैं। पर अगर ऐसा फिर कभी हो गया तो इसमें आप थ्योरम में इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, अगर सेम रेशो में डिवाइड कर रही है तो लाइन जो है वो पैरेलल है थर्ड साइड के, ठीक है। तो बस यही लिख देना है। अब 9th में क्या है कि ए बी सी डी जो है वो एक ट्रेपेजियम है इन विच ए बी जो पैरेलल है वो पैरेलल है डी सी के एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ शो। तो देखो, ये है बेसिकली, मेरे को इसका आंसर चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है वहाँ भले एक में कन्फ्यूज़न थोड़ा बहुत हो गया था, पर अभी तक मैंने जितना सब कुछ भी पढ़ाया है उसका ये पूरा सार है, समझ रहे हो ना। तो इसका मुझे आंसर चाहिए यार कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर मैं कल इसको बताऊंगा, ठीक है।
और ठीक है, तो डायग्नोस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABC इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O सच दैट AO एंड BO एंड CO एंड DO शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो भाई जैसा इसमें प्रूव करोगे ना, वैसे ये वाला क्वेश्चन भी हो ही जाएगा। देखो यार, मैं भी मतलब देखो, अब मैं भी देखो मतलब 10th में ही हूँ, तो देखो कोई मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी, बट मैंने मेरी पूरी ट्राई की है कि मैं कुछ पढ़ा सकूँ। एंड आई होप सो कि ये हेल्पफुल रहेगा। और प्लीज़ यार लाइक मत करना, क्योंकि मेरे से मिस्टेक हो गई थी एक जगह पे, सॉरी यार।